ओम साईनाथ। आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज शिरनी में बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, जो कि अपने नए साल की शुरुआत शिरनी से ही करना चाहते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा जी के 11 वचन क्या थे। जो 11 वचन बाबा जी ने दिए थे, वह वचन उनकी भलाई के लिए थे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। यानी कि बाबा जी कहते हैं कि जो भी भगत शिरडी में आएगा वह अपने आपात दूर भगाएगा, मतलब अपने दुखों को दूर भगाएगा। त्याग शरीर चलाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। जो भी भक्त मुझको बुलाएगा, मैं उसके पास दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा जी ने कहा, जो भी भक्त मेरे दरबार पे चल के आएगा, मैं उनके दुखों को दूर कर दूँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। बाबा जी का कहना है, जो भी भक्त अपने मन में पूरा विश्वास रखेगा, उसे वह उसकी हर मनोकामना को वह पूरी करेगा। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा जी कहते हैं कि मुझे ये मत समझना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं जीवित ही हूँ। अनुभव करो त्याग पहचानो। बाबा जी कहते हैं कि जो मैं आपके पास होता हूँ, उस चीज़ का आप अनुभव करके देखो। मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आपके दुख में हो या सुख में, मैं आपके साथ हूँ। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई तुझे बताए। बाबा जी कहते हैं, जो भक्त भी मेरी शरण में आता है, वह कभी भी खाली नहीं जाता है। अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है तो वो मुझे बताएं, जिसकी मैंने इच्छा पूरी नहीं करी है। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। जिस इंसान का जैसा भाव, मतलब कि जिन्होंने साईं को जिस रूप में भी देखा हो, वह उन भक्तों को उसी रूप में मिला है। चाहे वो किसी भी भगवान का रूप हो, बाबा जी उसी रूप में उनको दिखेंगे। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। बाबा जी कहते हैं कि मेरा आप सब पे एक आभार होगा। जो मैंने आपको वचन दिए हैं, मैं वो ज़रूर पूरा करूँगा। मैं अपने वचनों से कभी भी नहीं मुकरूँगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नदी से दूर। बाबा जी कहते हैं, आप आओ मेरे दरबार पर, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, चाहे वो जैसी भी हो। ये मत समझना कि मैं आपकी सहायता नहीं करूँगा। चाहे जैसा भी हो, मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। मुझ में लीन वचन मन काया, जिसका ऋण ना कभी चुकाया। बाबा जी कहते हैं कि मैं अपने वचनों का बहुत पक्का हूँ, इसका ऋण कोई भी नहीं चुका सकता। जब बाबा जी हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, तो हम उस बाबा जी का आभार कभी भी नहीं चुका सकते। बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं। धन्य धन्य वह वक्त अनाए, मेरी शरण तज जिसे न आनाए। मैं अपने भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ उसको, जो भी भक्त मेरे दरबार पे आता है। मैं अपने भक्तों को बहुत प्यार करता हूँ। जैसे मेरे भक्त मुझे प्यार करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने भक्तों को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। साईं जी के 108 नाम हैं। क्या आप जानते हैं कि साईं बाबा जी के 108 नाम हैं? अगर नहीं जानते तो जान लीजिए कि साईं बाबा जी के 108 नाम हैं। अब मैं आपको एक साईं बाबा जी का बहुत बड़ा चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ।
एक कपल था, यानी कि एक जोड़ी थी, जिसके पति का नाम था राजेश और उसकी पत्नी का नाम था राधा। उनकी शादी के 10 वर्ष हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों को भी दिखाया, बहुत सारे वेद जो होते हैं उनको भी दिखाया, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। राजेश और राधा की शादी को सालों बीत गए थे, पर उन्होंने कभी संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके कारण घर में सब कुछ होने के बाद भी खालीपन सा महसूस होता था। वह लोग भी उदास रहते थे। राजेश के माता पिता भी अपने पोता पोती का मुंह देखने को तरस गए थे। कोई जाने माने डॉक्टरों वैद्यों हकीमों में इलाज करवाया, लेकिन दोनों के ही उन्होंने शरीर रूप से स्वस्थ पाया। ना जाने किस कारण उनके बच्चा नहीं हो पा रहा था। एक दिन राजेश के ऑफिस में ट्रांसफ़र होकर आए अशोक ने सभी को मिठाई बांटी। राजेश के पूछने पर उसने बताया कि 7 साल बाद उसके यहाँ साईं बाबा जी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसके साथ उन्होंने राजेश को साईं बाबा जी की महिमा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप साईं बाबा जी के दरबार जाइए, आपकी जो भी इच्छा हो वह साईं बाबा जी ज़रूर पूरी करेंगे। साईं बाबा जी अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। वह घर जाकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है और उनसे कहता है कि हम दोनों को भी शिरडी जाके साईं बाबा जी के दर्शन करने चाहिए और उनसे निवेदन करना चाहिए कि हमें कोई संतान प्राप्ति हो सके। वह दोनों पति पत्नी शिरडी के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक पंडित मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर आप साईं बाबा जी के 7 व्रत रखते हैं या 9 व्रत करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा की महिमा एवं साईं व्रत के बारे में विस्तार से बताया और साईं व्रत की कथा पुस्तक भी भेंट की और कहा कि जब आप साईं बाबा जी का व्रत करोगे, जब व्रत का लास्ट दिन होगा, उस दिन आप साईं महिमा की पुस्तकें लेके कुछ लोगों को बांटें। इससे साईं महिमा भी हो जाएगी और साईं बाबा भी खुश हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि आप इस व्रत को वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार को शुरू कर सकते हैं और आपको ये लगातार 9 या 11 या 21 व्रत करने हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे उनको बताया था ना, उन्होंने वैसा वैसा ही करना शुरू कर दिया। जैसे ही उनके 9 व्रत पूरे हुए, उन्होंने लास्ट व्रत में साईं भक्तों को यह पुस्तकें अर्पित करी और उनको भोजन करवाया। और जब ये लास्ट व्रत चल रहा था, तब उनको यह खुशखबरी मिली कि वह गर्भधारण है, मतलब कि उसको बच्चा पैदा होने वाला हो गया। साईं बाबा जी ने उनकी यह कमी भी दूर कर दी और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। साईं बाबा जी हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े होते हैं। इस तरह उन्होंने साईं बाबा जी का धन्यवाद करा और कुछ और लोगों को भी प्रेरित करा और कहा कि साईं बाबा जी अपने भक्तों का दुख हर लेते हैं। फिर 9 महीने बाद उनके घर में पुत्र हुआ। फिर वह उस पुत्र को लेके साईं बाबा जी के दरबार गए और साईं बाबा जी के दर्शन किए। बोलो ओम साईंनाथ, ओम साईंनाथ।